अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको योग प्राणायाम को अपनाना ही होगा। अगर आप इसके लिए समय नहीं निकालते हैं तो ये अपने साथ आप बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हैं, क्योंकि योग प्राणायाम के बिना जीवन सुंदर नहीं हो सकता है। और जीवन सुंदर कैसे होगा जब आप स्वस्थ नहीं रहेंगे? तो फिर जीवन सुंदर कैसे बनेगा? ये तो संभव ही नहीं है। तो आज मैं आपको 4 ऐसे ही प्राणायाम बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है, जिसे कि हर कोई कर सकता है। और इसे अगर आप करते हैं तो फिर देखिए कि आपके भीतर कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों के शरीर में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होने लग जाती है। पूरा शरीर ही कमजोर पड़ने लग जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा अगर शरीर में कम हुई तो फिर इसी से हमारा शरीर जो है बीमार होने लग जाता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इन चारों ही प्राणायाम को करने से क्या क्या लाभ हो सकता है। सबसे जो पहला लाभ है वो है कि आपके शरीर में कभी भी ऑक्सीजन की मात्रा कम नहीं होगी। दूसरा है आपका शरीर लचीला बनेगा। आपने भी देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका शरीर कितना सुंदर रहता है, कितना कोमल रहता है, कितना लचीला रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं वैसे वैसे शरीर हमारा अकड़ता जाता है, क्योंकि हम कुछ एक्टिविटी ही नहीं करते हैं। तो फिर हमारा शरीर सुंदर कैसे बनेगा? हम योग प्राणायाम करते ही नहीं है, जो हमें करना चाहिए वो सब हम छोड़ देते हैं। तो इससे हमारा जो शरीर है वो पूरी तरह से कठोर बनता चला जाता है, यानी कि प्लास्टिक बनता चला जाता है, जबकि हमें अपने शरीर को इलास्टिक बनाना चाहिए। उसके बाद आता है कि आपका जो स्किन है वो स्किन बहुत ही खूबसूरत दिखेगा, यानी कि स्किन की जो चमक है वो बढ़ने लग जाएगी। स्किन की चमक को बढ़ाने के लिए लोग उस पर कितने सारे कॉस्मेटिक चीज़ें लगाते हैं, लेकिन जब आप इन चारों ही प्राणायाम को घर में करते हैं तो इससे आपका जो स्किन है वैसे ही बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। तो चलिए देखते हैं कि हम इसे कैसे कर सकते हैं और वो कौन कौन से प्राणायाम हैं। पहला प्राणायाम है भ्रस्तिका। भ्रस्तिका को अगर आप करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपके शरीर में तुरंत आपको एनर्जी महसूस होने लगती है और फिर इससे आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। अगर आप इस प्राणायाम को करते हैं तो इससे आपके शरीर में कभी भी एनर्जी की कोई कमी नहीं होगी। इससे आप बिल्कुल कहीं भी बैठकर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो आप बेड पे ही बैठ के कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, सोफा पे बैठ के कर सकते हैं, जहाँ चाहें वहाँ पे कर सकते हैं। बस इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि इस प्राणायाम को करते समय में आपको कंफर्टेबल होकर बैठना है और उसके बाद आपको अपनी रीढ़ की हड्डी, कमर और गर्दन ये सबको बिल्कुल सीधा रखना है। जब आप इसे सीधा रखेंगे तो इस प्राणायाम का बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको। सीधा होकर बैठते हैं तो इससे जो आपका लंग्स है उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिलता है और फिर इस प्राणायाम का लाभ मिलने लगता है। उसके बाद आपको गहरी सांसें अंदर भरनी है और फिर अपनी मुट्ठी को बंद करके हाथ को ऊपर लेकर जाना है। इस तरह से करना है आपको, यानी कि सांस को जब आप अंदर भरते हैं तो हाथ को ऊपर लेकर जाना है और सांसों को जब छोड़ते हैं तो आपको हाथों को नीचे लेकर आना है। और ऐसा करना है जैसे कि कुछ आप पकड़कर खींच रहे हैं, और बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है, आपको शुरू शुरू में धीरे ही करना है। इस तरह से आप चाहें तो 30 बार 40 बार जैसा भी आप कंफर्टेबल लगे उस तरह से आप कर सकते हैं। इसे आप धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं। इसे करने से आपको तुरंत एनर्जी महसूस होगी। इसमें हो सकता है कि करते हुए आपको थोड़ी सी गर्मी हो या फिर पानी पीने की इच्छा हो, तो लेकिन पानी नहीं पीना है। इसमें दूसरा प्राणायाम है कपालभाति। कपालभाति ये भी बहुत ही आसान है, इसे भी कोई भी कर सकते हैं, कहीं भी बैठकर किया जा सकता है। बस आपको ऐसे ही करना है, बिल्कुल सीधा रहना है, कुछ भी टेढ़ा होकर नहीं बैठना है या झुककर नहीं बैठना है, बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठना है। उसके बाद आप धीरे से अपनी सांसों को ऐसे, देखिए मैं करके बताती हूँ ऐसे। इस तरह से आपको करना है। कपालभाति को भी आपको बहुत ही तेजी से नहीं करना है, बल्कि धीरे धीरे ही करना है। जितना ही अधिक आप फील करके करेंगे उतना ही अधिक आपको इसका फायदा भी महसूस होने लग जाता है। ये हो गया। उसके बाद तीसरा जो आता है वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जो कि हर कोई कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। अनुलोम विलोम करने से क्या लाभ मिलता है उसके ऊपर भी मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। अब जानते हैं कि इसे कैसे किया जाता है। इसे करने के लिए आपको अपने हाथों को ऐसे रखना है, इस तरह से नहीं रखना है। इस तरह से रखने से आपका हाथ जो है कंफर्टेबल नहीं रहता है। आपको इस तरह से रखना है। अंगूठे से आपको अपने दाएं नाक को ऐसे हल्का सा दबाकर रखना है, बहुत जोर से भी नहीं दबाना है। और फिर
बाएं नाक से आपको सांस अपने भीतर भरनी है और फिर दाएं से उसे छोड़ना है, फिर दाएं से लेना है, फिर बाएं से छोड़ना है। इस तरह देखिए। इस तरह से आप कर सकते हैं। चौथा जो प्राणायाम आता है वो आता है भ्रामरी, और इसे कोई भी कर सकते हैं। इसे करने से बहुत सारे इसके फायदे होते हैं। अभी चलिए देखते हैं कि इसे कैसे किया जाता है। इसे करने के लिए सबसे पहले आपको कंफर्टेबल होकर बैठना है, जैसे मैंने बताया है उस तरह से सीधे होकर बैठ जाना है। चलिए अब जानते हैं भ्रामरी प्राणायाम को कैसे किया जाता है, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप ऐसे कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, बिल्कुल सीधे होकर बैठना है, और ये जो उंगली है इससे आपको अपने कान में ऐसे लगाना है, इसे बंद करना है। ये दो जो है इसे जो है अपने आंखों पे रखना है, इसे नाक पे रखना है, इसे अपने होठों पे रखना है, और इसे यहाँ नीचे यानी चिन पे रखना है। उसके बाद आपको अब सांसों को बिल्कुल भीतर भरना है और फिर उसे हमिंग साउंड करके बाहर निकालना। देखिए मैं बताती हूँ आपको। उसके बाद अपने दोनों हाथों को रब करके और अपने आंखों पे ऐसे रख लेना है। इस तरह से आपने देखा कि चारों ही प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। जब आप इसे करेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा, और इसे बहुत ही भाव से करिएगा। आप जितना ही ज़्यादा इसको फील करके करेंगे उतना ही अधिक आपको इसका फ़ायदा महसूस होगा। आप भी इसे ज़रूर करिए और इसके फ़ायदे उठाइए। मैं तो यही चाहती हूँ कि आप सभी हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, और जब हम योग से जुड़ेंगे तो फिर हम जरूर खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। हम पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। आप भी योग से जुड़िए और इसे प्रत्येक दिन जरूर कीजिए। धन्यवाद।